हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने गौर किया होगा कि पिछले 2.5-3 महीने से चैनल के जो वीडियोस थे उन पे एड्स नहीं आ रहे थे। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो मेरा चैनल था वो डीमोनेटाइज हो गया था बिकॉज ऑफ रीयूज्ड कंटेंट, क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स यूज़ की थी। आपको याद होगा मैं बीच में कुछ वीडियोस बनाने लगा था जिसमें मैं वीडियो क्लिप्स यूज़ कर रहा था, तो उस वजह से इशू आ गया था। हालांकि अब जो मोनेटाइजेशन है चैनल की वो दोबारा इनेबल हो गई है, तो ये गुड न्यूज़ है। तो मैं एक बात क्लियरली बता दूं गाइस, अब जब भी मैं डीसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊंगा मैं अब ज़रा सी भी वीडियो क्लिप्स यूज़ नहीं करूंगा फ्यूचर में। और दूसरी चीज़, हैरी पॉटर फ्रेंचाइज जो मेरी सेकंड फेवरेट फ्रेंचाइज है आफ्टर डीसी, और जैसा कि आप जानते हैं हैरी पॉटर की टीवी सीरीज़ की फिल्मिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आज से इस चैनल पर डीसी के साथ साथ हैरी पॉटर से रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे। यानी डीसी के ऊपर जैसे डेडिकेटेड वीडियोस आते हैं वैसे हैरी पॉटर फ्रेंचाइज पे भी डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। चलिए अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, डीसी से रिलेटेड अपडेट्स ये हैं कि जेम्स गन ने हमको ढेर सारी अपडेट्स दी हैं हमारे डीसी यूनिवर्स के बैटमैन से रिलेटेड, और पीसमेकर का जो सीजन 2 जिसके 2 एपिसोड अभी बाकी हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले जेम्स गन ने यह बताया कि डेविड कॉन्सफर्ट का जो सुपरमैन है वो पीसमेकर के सीजन 2 में अपीयर नहीं होगा। उन्होंने ये बात क्लियरली बोल दी है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद डेविड कॉन्सफर्ट का सुपरमैन कैमियो कर सकता है, लेकिन जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि नहीं, सुपरमैन अपीयर नहीं होगा सीजन 2 में। जेम्स गन ने एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने ये कहा कि पीसमेकर सीजन 2 के बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो किसी दूसरे डीसी यूनिवर्स के शो में भी नजर आ सकते हैं, और वो शो पीसमेकर सीजन 3 नहीं होगा। यानी ये कैरेक्टर्स दूसरे डीसी यूनिवर्स के शोज में भी नजर आएंगे, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि शायद वो वॉलर की टीवी सीरीज होने वाली है। वॉलर की टीवी सीरीज अब वॉलर की टीवी सीरीज ही कहलाएगी या उसका नाम चेंज करके चेकमेट कर दिया जाएगा जैसे रूमर्स निकल के आए थे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कहने वाली बात यह है, पीसमेकर सीजन 2 के जो कैरेक्टर्स हैं ये दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हमको नजर आने वाले हैं, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। जेम्स गन ने यह भी कहा कि मिस्टर टेरिफिक का जो कैरेक्टर है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था सुपरमैन की मूवी में, इसको लेके भी उनके पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं, और उम्मीद की जा रही है शायद द टेरिफिक्स नाम का हमको कोई टीवी शो देखने को मिले, या हो सकता है द टेरिफिक्स की मूवी भी देखने को मिले हमको, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जेम्स गन ने गाइस एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने ये कहा कि डीसी यूनिवर्स का जो फ्यूचर रहेगा उसकी लाइव एक्शन मूवीज़ की अगर हम बात करें तो बी लिस्ट और सी लिस्ट कैरेक्टर्स की जो मूवीज होंगी शायद वो मूवीज ना बने डीसी यूनिवर्स में। मूवीज जो हमको बड़े पर्दे पे देखने को मिलेंगी वो फोकस करेंगी ए लिस्ट कैरेक्टर्स पर ही। मे भी ऐसा हो सकता है कि एक आध एक्सेप्शंस बीच में हो जाए कि स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया हो गई जो जेम्स गन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक क्लेफेस, और उसका बजट भी अगर ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है ऐसी मूवीज़ को एक चांस दिया जाए, पर्दे पर लाया जाए। लेकिन वैसे जेम्स गन का कहना है कि मेजॉरिटी तौर पे जो उनकी अप्रोच रहेगी वो ए लिस्ट के जो कैरेक्टर्स हैं उनको ही वो बड़े पर्दे पर लाएंगे, क्योंकि गाइज आपको पता है सुपर हीरो जॉनरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड अप हो चुका है। जितना बड़ा वो मनी मेकर पहले हुआ करता था आज से 10 साल पहले, उतना बड़ा वो अब नहीं रह गया है जॉनरा। तो ये अप्रोच जो जेम्स गन लेके चल रहे हैं कि ए लिस्ट कैरेक्टर जो होंगे उनको ही हम लाइव एक्शन मूवीज देंगे, बड़ी बड़ी बी लिस्ट और सी लिस्ट कैरेक्टर को मे भी हम टीवी शोज के थ्रू इंट्रोड्यूस करें या उनको टीवी शोज दें खुद के। तो ये अप्रोच मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अप्रोच है जेम्स गन की। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा जो मिस्टर टेरिफिक का हमारा कैरेक्टर है, इसको क्या खुद की एक मूवी मिलेगी टेरिफिक्स नाम की, या इसको टीवी सीरीज मिलेगी। क्योंकि गाइस मिस्टर टेरिफिक का जो कैरेक्टर है इसकी जो मिथोलॉजी है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसकी ओरिजिन्स आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा सा सैड टाइप की ओरिजिन्स भी इसकी है। कभी टाइम मिलेगा तो इसकी ओरिजिन्स पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। और जेम्स गन ने यह भी कहा था कि इंजीनियर का जो कैरेक्टर है हमारा जो सुपरमैन मूवी में अपीयर हुआ था ये मैन ऑफ टुमारो में भी अपीयर होगा। जेम्स गन ने यह भी कहा था कि अथॉरिटी का जो लाइव एक्शन प्रोजेक्ट है वो फिलहाल होल्ड पर है, जैसा हमको ऑलरेडी पता था कि जेम्स गन खुद ही उस प्रोजेक्ट को लिख रहे थे। लेकिन अथॉरिटी के कैरेक्टर्स को फिलहाल डीसी यूनिवर्स में कैसे फिट किया जाए ये जेम्स गन कह रहे थे कि वो फिलहाल ये चीज़ क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो अथॉरिटी का प्रोजेक्ट तो होल्ड पर है, लेकिन मुझको ये लग रहा है कि जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं डीसी यूनिवर्स के, इसमें हमको अथॉरिटी के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स एक एक करके इंट्रोड्यूस करके दिए जाएंगे, और मे बी इन द फ्यूचर हमको द अथॉरिटी का प्रोजेक्ट देखने को मिले। तो इंजीनियर का जो कैरेक्टर है वो मैन ऑफ टुमारो मूवी में अपीयर होगा। और गाइज अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने द अथॉरिटी के कैरेक्टर्स जो हैं सबका एक एक करके इंडिपेंडेंट तरीके से ओरिजिन्स भी बताई हुई है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स की ओरिजिन्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं।
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जेम्स गन ने बताई, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो डीसी यूनिवर्स का बैटमैन है, इसकी मूवी शायद हम 2030 से पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी मे बी गाइस 2029 तक भी हमको बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की मूवी दिख सकती है, ऐसा जेम्स गन ने कहा। एक फैन ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग 2030 2031 तक एक्सपेक्ट करें डीसी यूनिवर्स की बैटमैन मूवी, तो जेम्स गन ने कहा था नहीं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इससे पहले ही इस मूवी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं इसकी स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इसकी स्क्रिप्ट का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जेम्स गन ने फिर एक बात क्लियरली बोली कि इस मूवी की जो स्क्रिप्ट थी, जो इनिशियल आइडिया था, उससे अब अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं स्क्रिप्ट में। अब वो चेंजेस क्या हैं ये हमको क्लियरली नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमको पता था कि डेमियन वेन का रॉबिन इसमें अपीयर होने वाला है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेमियन वेन के अलावा कोई दूसरा रॉबिन भी हमको नजर आए, मे बी नाइटविंग भी हमको नजर आ जाए इस मूवी में। जेम्स गन ने क्लियरली कुछ नहीं बताया था, उन्होंने ये कहा था कि हम वेट करना चाहिए हमको मूवी का कि क्या चेंजेस इसकी स्क्रिप्ट में हुए हैं। फिर भी देखते हैं कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड कब मूवी हमको देखने को मिलती है और बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कौन करता है डीसी यूनिवर्स में, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और गाइज जो सुपरमैन फैंस हैं तो आपको पता ही होगा, सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो जुलाई 9 2027 को रिलीज होने वाली है मूवी। और आपको ये भी पता होगा कि उसी मंथ जुलाई 23 आई थिंक मार्वल की भी कोई मूवी रिलीज हो सकती है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मार्वल की मूवी जुलाई 23 2027 में रिलीज नहीं होगी, उसकी जगह पे सिम्पसन्स की जो मूवी है वो शायद रिलीज हो। तो ये गुड न्यूज़ इसलिए है इनडायरेक्टली क्योंकि सुपरमैन एक सुपर हीरो मूवी है, और अगर फैंटास्टिक फोर ने जैसे एक तरीके से थोड़ा बहुत डेंट किया था सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस को, तो अगर मार्वल की भी मूवी रिलीज हो रही होती जुलाई 23 2027 में, तो सुपरमैन की बॉक्स ऑफिस पे फिर से वो इफेक्ट करती। लेकिन क्योंकि अब मार्वल की मूवी वहां से हट गई है, तो गाइज इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सुपरमैन के लिए गुड न्यूज़ है। हालांकि हमारा जो मैन ऑफ टुमारो मूवी होने वाली है सुपरमैन का फॉलो अप, ये बॉक्स ऑफिस पे क्लैश कर रही है अ क्वाइट प्लेस 3 के साथ। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अ क्वाइट प्लेस 3 जो है, ये दरअसल इसका जो जॉनरा है, जो ऑडियंस का सेक्शन है, वो अलग है। फैमिली ऑडियंस की ये फिल्म नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मैन ऑफ टुमारो मूवी होने वाली है, ये दरअसल फैमिली मूवी होने वाली है, तो ये एक दूसरे को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर क्लैश ना हुआ होता तो ज़्यादा बेटर रहता। फिर भी देखते हैं क्या होता है। मे भी हो सकता है अ क्वाइट प्लेस 3 अपनी रिलीज डेट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले, और ये समर हॉलीडेज का टाइम रहता है, जुलाई का टाइम, तो मल्टीपल मूवीज भी रिलीज हो जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करती हैं। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स थी डीसी से रिलेटेड, और आप जरूर बताइएगा क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2029 तक डीसी यूनिवर्स की बैटमैन मूवी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।